दोस्तों, कराची टीवी चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम अलैकुम। अगर आपने हमारा चैनल कराची टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे ताकि उस तरह की वीडियो आपको बआसानी मिलते रहें। बहावलपुर पाकिस्तान के सूबा पंजाब में सराइकी वसेब जनूबी पंजाब के ज़िला बहावलपुर में एक शहर है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी 4,08,395 नफूस पर मुश्तमिल है। बहावलपुर पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है। ये मुल्तान से 90 किलोमीटर, लाहौर से 401 किलोमीटर, इस्लामाबाद से 700 किलोमीटर और कराची से 850 किलोमीटर दूर है। बहावलपुर बरसगीर की पहली रियासत थी जिसने पाकिस्तान में इल्हाक का ऐलान किया था और बतौर रियासत बहावलपुर सूबाई हैसियत के साथ पाकिस्तान में इल्हाक हुआ था, लेकिन 1 यूनिट के इख्तिताम के बाद इसकी सूबाई हैसियत ख़त्म कर दी गई और सूबा पंजाब में ज़म कर दिया गया। इब्तिदाई तारीख़ रियासत बहावलपुर मुख्तलिफ़ कदीम मुआशरों का घर थी। बहावलपुर का इलाका हालिया तारीख़ में मुग़लिया सल्तनत के सूबा मुल्तान का हिस्सा था। इसमें वादी सिंध की तहज़ीब के खंडर के साथ साथ कदीम बुत मत के मकामात जैसे करीबी पटन मीनारा भी शामिल है। बरतानवी माहिर आसार कदीमा सर अलेक्जेंडर कुनघम ने बहावलपुर के इलाके की शनाख्त महाभारत की युद्ध सल्तनतों के घर के तौर पर की। बहावलपुर के क़याम से पहले खिते का बड़ा शहर अलिफाज शरीफ का मुक़द्दस शहर था, जो 12 और 17 सदी के दरमियान एक इलाकाई मेट्रोपॉलिटन मरकज़ था, जो 12-15 सदी में तामीर किए गए मुस्लिम सूफिया के लिए वक्फ तारीख़ी मज़ारात के मजमूए के लिए मशहूर है। खिते का मकामी अंदाज़ दुरानी हमले 1785 में दुरानी कमांडर सरदार खान ने सिंध के मियाँ अब्दुलनबी कलहोरा की तरफ से बहावलपुर शहर पर हमला किया और उसकी कई इमारतें तबाह कर दी। बहावलपुर का हुक्मरान ख़ानदान करीबी अलिफाज के रईसों के साथ कला डीराव में पनाह लेने पर मजबूर हुआ, जहां उन्होंने मजीद हमलों को कामयाबी से पसपा किया। हमला आवर दुरानी फ़ोर्स ने नजराना या खराज के तौर पर 60,000 रुपये कबूल किए। हालांकि बहावल खान को बाद में राजपूत रियासतों में पनाह लेनी पड़ी क्योंकि अफ़गान दरानियों ने कला दीरूर पर कब्जा कर लिया था। बहावल खान अलिफाज के रास्ते कला फतह करने के लिए वापस आया और बहावलपुर पर दोबारा कंट्रोल कायम कर लिया। शाही रियासत सादिक मोहम्मद खान पंजुम ने बहावलपुर के आखिरी नवाब के तौर पर खिदमात अंजाम दी। हुक्मरान अब्बासी ख़ानदान करीबी कला डीराव को अपनी ताकत का रिवायती गढ़ समझता था। बहावलपुर की मरकज़ी लाइब्रेरी का ताल्लुक रियासती दौर से है। रियासत बहावलपुर की बुनियाद 1802 में नवाब मोहम्मद बहावल खान दुगम ने दुरानी सल्तनत के टूटने के बाद रखी थी और उसकी बुनियाद शहर में थी। बरतानवी असर और रसूख में इजाफा 1866 में तख्त बहावलपुर की जानशीनी के बहरान ने रियासत में बरतानवी असर और रसूख को वाज़े तौर पर बढ़ाया। बहावलपुर को 1874 में म्यूनिसिपलिटी के तौर पर तश्कील दिया गया था। बहावलपुर के नवाब ने 1887 में नूर महल में एक सरकारी तकरीब में मलिका विक्टोरिया की गोल्डन जुबली मनाई। 1901 में शहर की आबादी 18,546 थी। पाकिस्तान में शामिल होना अगस्त 1947 में बरसगीर से बरतानवी इनखला के बाद रियासतों को यह इख्तियार दिया गया कि वो पाकिस्तान हिंदुस्तान में से किसी एक में शामिल हो जाएं। आज़ादी के बाद शहर की अक़लियती हिंदू और सिख बरादरियों ने बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान हिजरत की, जबकि हिंदुस्तान से मुसलमान मुहाजिरीन शहर और आसपास के इलाके में आबाद हुए। बहावलपुर में ज़्यादातर लोगों का पेशा ज़राअत है। यहाँ पर उगाई जाने वाली अहम फसलों में गंदम, गन्ना, कपास, चावल और सूरजमुखी वगैरह शामिल हैं। यहाँ पर बहुत से फलों के बागात मौजूद हैं। फलों में आम, खजूर और अमरूद ऐसे फल हैं जो बैरून मुल्क भेजे जाते हैं। सब्जियों में प्याज, टमाटर, बंदी गोभी और आलू कसरत से उगाए जाते हैं। बहावलपुर में बहुत सी तालीमी इदारे कायम हैं, जिनमें सादिक पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट सादिक कॉलेज, वीमेन यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज और इस्लामिया यूनिवर्सिटी अहम हैं। इस शहर की शरह ख़वानदगी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मुल्क भर से तालिब इल्म यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। इस शहर में एक कदीम कुतुब खाना सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर के नाम से मौजूद है, जिसमें 1,05,000 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं। ये कुतुब खाना पंजाब का दूसरा बड़ा कुतुब खाना है और पाकिस्तान के कदीम तरीन कुतुब खानों में से एक है, जो इस वक्त की रियासत बहावलपुर के नवाब की काविशों से बनाया गया है। ऐसी कॉलेज 1886 में कायम होने वाला कॉलेज नवाबों और अंग्रेज़ों का मुश्तरका यादगार है। इस कॉलेज से कई मशहूर हस्तियों ने तालीम हासिल की।